ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन ये वाले डिस्कस कर रहा हूं, फिर बच्चों मॉड्यूल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देखें, फर्स्ट तो शायद क्लास में कर लिया था। ओके, सेकंड बच्चों अगर देखें, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो बच्चों ये जिससे सॉल्व हुआ हो वो मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। -12 आ रहा है बच्चों। ओके, तो बच्चों इसमें आंसर -12 होना चाहिए, बाकी अभी चेक कर लेंगे। तो बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं सेकंड बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो, पोजीशन तुमको बच्चों इस तरह से दे रखी है, -2t³ प्लस 3t² प्लस 5। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ, पोजीशन का डिफरेंशिएशन तुमको क्या देता है? पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देता है? वेलोसिटी। तो -2 t³ का डिफरेंशिएशन 3t² प्लस 3 t² का डिफरेंशिएशन t² का डिफरेंशिएशन 2t, 5 का 0। तो वेलोसिटी बच्चों तुम्हारे पास आई -60² प्लस 60। अब बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बच्चों -12t प्लस 6। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है? क्वेश्चन में बच्चों पूछा है एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हो। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हो, तो वेलोसिटी ये रही, इसको जीरो करते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी को जीरो किया, -60² प्लस 60 0। बच्चों 6t कॉमन ले लिया, बचा क्या? -t प्लस 1 0। तो बच्चों t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1। तो बच्चों वेलोसिटी कब जीरो है? 0 पे एंड 1 पे। वेलोसिटी बच्चों कब जीरो है? 0 पे एंड 1 पे। बच्चों यहां 0 रखो, बताओ एक्सीलरेशन कितना आया? 6। बच्चों 1 रखो, एक्सीलरेशन कितना आया? एक्सीलरेशन -6। तो 12 आंसर कहां से आ गए? अधिकतर तो 12 बता रहे थे बच्चे। तो बच्चों आंसर इसमें होना चाहिए, देखो 6 एंड -6, 6 एंड -6। 6 इसमें अवेलेबल नहीं है, 6 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी, -6, ठीक है। तो बच्चों आप वापस समझो हमने किया क्या है। पोजीशन दे रखी है, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला वेलोसिटी, वापस डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? एक्सीलरेशन। क्वेश्चन में ये पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। तो एक्सीलरेशन बताओ, कब बताओ? जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो वेलोसिटी ये थी, उसे जीरो रखा, सॉल्व किया तो बच्चों टाइम आया 0 एंड 1, यानी कि इनडायरेक्टली 0 और 1 पे एक्सीलरेशन बताना। 0 और 1 पे एक्सीलरेशन ये रहा, इसमें बच्चों 0 रखोगे तो कितना आया? 6, 1 रखोगे तो -6। तो ये दो आंसर हुए बच्चों। 6 किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो अपने लिए आंसर क्या हो जाएगा? -6। तो बच्चों अब -12 जिसका आया था वो एक बार हैंड राइज करे, बताया उन्होंने कैसे किया। बताओ बच्चों, गलत सही कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बच्चों बोलो। हाँ ओके, और कोई जो बताना चाहे जिसका -12 आया था, कैसे आया? ओके बच्चों कर लो इतना फटाफट, फिर हम सीट मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान रहे, कोई भी डिस्कशन नहीं करे, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है।
ओके बच्चों, अब मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उनमें बच्चों मुझे बताओ। बच्चों एक्सरसाइज वन उसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक मैंने दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में जिसको डाउट हो वो हैंड राइज करे। एक्सरसाइज वन फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक्सरसाइज वन में ही सेकंड क्वेश्चन, फिर बच्चों एक्सरसाइज वन फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों देखो, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस 2000 मीटर। ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस 2000 मीटर। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर विथ 40 एंड सेकेंड हाफ विथ स्पीड v। एवरेज वेलोसिटी ये है। तो बच्चों याद करो, हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला हाफ v1 से, दूसरा हाफ v2 से। तो बच्चों बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकला था? पहला हाफ v1 से, दूसरा हाफ v2 से। एवरेज का क्या फॉर्मूला था? बोलो बच्चों। बच्चों घर पे आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। फॉर्मूला बच्चों निकला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था। अब वापस हम आधी डिस्टेंस v1 से, आधी डिस्टेंस v2 से। एवरेज का क्या फॉर्मूला है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद आया बच्चों? बच्चों वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे मैं यूज कर रहा हूं, उसे बच्चों मैं यूज कर रहा हूं। तो बच्चों बताओ यहां एवरेज कितना दिया है? एवरेज बच्चों क्या दिया है? 48। टू एक की वेलोसिटी बच्चों कितनी दी है? 40। दूसरे की नहीं पता, 40 प्लस v2। ठीक है बच्चों, देखो इसको डिवाइड करता हूं, या बच्चों देखना इधर भेजता हूं, इसको इधर भेजता हूं। तो देखो इस पूरे को अगर इधर भेजूंगा तो 40। बच्चों यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं। इसको यहां भेजता हूं तो 40 प्लस v2, 2 इंटू 40 इंटू v2 अपॉन 48। इस पूरे को यहां भेजा, इसको यहां भेजा। अब बच्चों डिवाइड कर तो 40 प्लस v2 8 से डिवाइड करता हूं तो ऊपर 10 v2 और ये 6 को वहां भेज देता हूं। 240 6 v2 कितना आया? 10 v2। यहां लेके आता हूं 240 4 v2। v2 बच्चों कितना आ गया? 60। तो दूसरे की स्पीड बच्चों क्या होनी चाहिए? 60। एक बार फिर समझो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आधी डिस्टेंस v1 से, आधी डिस्टेंस v2 से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद आया बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये हमें 48 दिया। इसके बाद बच्चों गुणा भाग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेन की कंसेप्ट बच्चों यहां तक है। तो यहां तक बच्चों कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आप अपने हिसाब से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट में ही फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? ठीक है बच्चों, फर्स्ट में ही सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? देखते हैं। ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड दिस एंड रिटर्न दिस। एवरेज निकालना है। तो समझो बच्चों, अभी जो किया वही है। बच्चों मान लो तुम यहां से यहां गए, कुछ तुमने डी डिस्टेंस ट्रेवल की v1 से, फिर वापस आ गए तो कितना चलोगे? d v2 से। तो बच्चों बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? बोलो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 2d। उसकी आधी डिस्टेंस किससे ट्रेवल की है? बाकी आधी। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। स्पीड क्या है? 30 एंड 20। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगी? 2 इंटू 30 इंटू 20, 30 प्लस 20। बच्चों देखो 1200 अपॉन 50।
सॉल्व करोगे 24। बच्चों वापस समझो, गया v1 से, वापस आया v2 से, तो जितना गया उतना ही आया, टोटल 2d चला, dv1 से dv2 से, तो एवरेज कितना हो गया, वही 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आंसर बच्चों अपने पास कितना आ गया, 24। बताओ बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो? समझ गए बच्चों? बोलो कोई भी डाउट हो इसमें अभी? नेक्स्ट बच्चों, सेकंड में मैंने या पहले फर्स्ट का तो और कोई है नहीं, सेकंड में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 40 दिया था। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों बताओ इसमें डाउट, देखते हैं। बच्चों बताओ अभी तक के क्वेश्चन क्लियर है? और कुछ था फर्स्ट में? 26 भी है, चलो वो अभी मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर है वो शायद आगे कहीं हो गया होगा। हाँ बच्चों 24, 26 और एक दो और थे, है ना? ठीक है बच्चों, देखो पहले फर्स्ट वाले ही कर लेते हैं। बच्चों 24 दिया था, ठीक है, 26, ठीक है। बच्चों बताओ 26, इसमें किसी को डाउट? देख लेते हैं। देखो बच्चों 26 आपको ये दिया है बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही 26, टी क्यूब 60 स्क्वायर 3t4। बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी। बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों अभी जो किया वही है, 60 माइनस 12। अब इन्होंने क्या पूछा है, इट्स वेलोसिटी, उससे थोड़ा सा अलग है, इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज 0। इसकी वेलोसिटी लेकिन कब? जब एक्सीलरेशन 0 हो। तो एक्सीलरेशन ये रहा 0, 60 माइनस 12 0, 60 इक्वल टू 12। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? टाइम कितना निकल के आया, 2। तो बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कब 0 है? एक्सीलरेशन कब 0 है? 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी कब निकालनी है? 2 सेकेंड पे। तो बच्चों इस टाइम को यहां रख दोगे, तो वेलोसिटी 3, 2 का स्क्वायर 12, 2 3, 12 माइनस 24 प्लस 3, बच्चों -9। तो बच्चों आंसर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डी, दिल्ली। देखो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमको क्या देता है, वेलोसिटी। याद करो मैंने लिखवाया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी। और बोलो, ठीक है बच्चों? ठीक है, ये था बच्चों 26। फिर इसमें बच्चों अब सेकेंड एक्सरसाइज में शायद बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, सेकेंड में फर्स्ट दिया होगा। बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें किसी को डाउट बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज है। देखो बच्चों आपको ये पता करना है which of these particle speeding up for t greater than 0। ठीक है बच्चों देखना, each of 4 particle moving इस तरह से, आपको पता करना है कि भाई कौन सा पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है। ठीक है बच्चों देखते हैं। पहला बच्चों ये चीज समझो, x इंटू टी जैसा आपको दिख रहा है बच्चों। तो बच्चों वो लिखने का तरीका होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि x और t का मल्टीप्लिकेशन, उसका मतलब ये होता है कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो चीज बच्चों क्लियर होनी चाहिए। अब देखो x 3.5 माइनस 2.7 टी क्यूब। बच्चों बताओ 3.5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलो बच्चों, 0। तो वेलोसिटी 0, इसका करोगे तो 2.7,
3t², ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब बच्चों इसमें टाइम 0 रखो, बताओ वेलोसिटी क्या आएगी? बोलो बच्चों, वेलोसिटी क्या आएगी? 0। अब बच्चों मान लो 0 के बाद कुछ भी रखो, 1 रखो, वेलोसिटी क्या आ रही है? -2.7 इंटू 3। तो बच्चों 0 से कुछ हो गई मतलब बढ़ गई। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता है, स्पीड अप का मतलब यह है कि वो बढ़ गई। इतना क्लियर है बच्चों? तो पहले वाले में तो स्पीड बढ़ रही है बच्चों, और थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में और डिस्कस कर दूंगा, समझो। अब सेकंड देखो, सेकंड बच्चों आपको दिया है x इक्वल टू 3.5 प्लस 2.7 t³ 0 2.7 3t²। बताओ बच्चों 0 पे वेलोसिटी, बोलो बच्चों 0। तो बच्चों याद रहे 0 से कम वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी 0 है, -2 है। बच्चों बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है? 0 और -2 कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? -2, क्योंकि बच्चों माइनस से मतलब नहीं है, माइनस डायरेक्शन बताता है। मान लो एक बंदा रुका हुआ है, बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है? एक नेगेटिव साइड में 2 से दौड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी -2। तो बच्चों ऐसा नहीं कि भाई जो दौड़ रहा है वो उससे स्लो चल रहा है, नहीं, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई -2 वेलोसिटी 0 से कम है, नहीं, -2 वेलोसिटी 0 से ज्यादा वेलोसिटी मानी जाएगी, क्योंकि माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। ऐसी बच्चों फिर बताओ, एक बंदा +2 की वेलोसिटी से दौड़ रहा है और एक बंदा -2 की वेलोसिटी से दौड़ रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? सेम है बच्चों, क्योंकि एक मान लो इधर 2 से दौड़ रहा है, एक इधर 2 से दौड़ रहा है, तो इसको बोल दिया +2, इसको बोल दिया -2। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई ये इससे स्लो चल रहा है, दोनों ही बराबर वेलोसिटी से चल रहे हैं, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो याद रहे बच्चों, जब भी हम वेलोसिटी कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हैं, माइनस नहीं देखते हैं, क्योंकि माइनस डायरेक्शन बता रहा है। कोई बंदा ऐसे दौड़ रहा है 3 से, कोई इधर 3 से, बताओ कौन फास्ट चल रहा है? दोनों सेम रफ्तार से चल रहा है। अब मैंने बोल दिया इसकी -3 इसकी 3, तो ऐसा थोड़ी कि भाई ये स्लो हो गई। तो जब भी बच्चों वेलोसिटी कंपेयर करते हैं हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते हैं। तो अब फिर समझो, इनमें 0 रखो, बताओ वेलोसिटी क्या आई? 0। तो शुरू में वेलोसिटी 0 है, अब तुम कुछ भी रखो 0 से तो ज्यादा ही आ रही है, 0 से ज्यादा आ रही है मतलब स्पीड अप कर रहा है, 0 से ज्यादा आ रही है मतलब स्पीड अप कर रहा है। अब थर्ड देखो बच्चों, थर्ड थर्ड तुमको दिया है 3.5 2.7 t²। बच्चों बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 2.7 2t। अब फिर बताओ टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, तो 0 से बात बढ़ेगी, कम होने से तो रही, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो x, बच्चों 2.5 -3.4t -2.7 t²। इसको बच्चों देखो डिफरेंशिएट करो, 0 -3.4 माइनस बच्चों 2t, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 5.2t। तो बच्चों यहां वेलोसिटी क्या आई? -3.4 -5.2t, 5.4 होगा, सही है, 5.4t। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों समझो, शुरू के 3 केसेस में बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? 0, और हमें 0 पे ही चेक करना है स्पीड अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों 0 अगर स्पीड है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, अब वो -1 -2 कुछ भी हो जाए बढ़ी रही, तो 3 तो स्पीड अप कर रहे हैं। अब इसका और चेक करते हैं। तो बच्चों बताओ 0 पे कितनी है? माइनस का 3.4, 1 रखो कितनी है? माइनस का 8.8। तो बच्चों इससे इतनी हो गई, बढ़ गई या कम हो गई?
बढ़ गई, माइनस से मतलब नहीं, माइनस से मतलब नहीं, 0 पे 3.4 थी, माइनस तो भूल जाओ, अब 8.8 हो गई, यानी कि बढ़ गई, बढ़ गई मतलब स्पीड अप। तो बच्चों चारों की चारों अपने क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। तो हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ दीज पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑल फोर, आंसर क्या हो जाएगा, चारों की चारों स्पीड अप कर। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत, चलें आगे बच्चों। ठीक, अब बच्चों इसमें हम फर्दर देखें, तो बच्चों अब मैंने आपको दिया था एक्सरसाइज 2 में 40, एक्सरसाइज 2 में 40 बच्चों, उसे मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 में 40 बच्चों दिया था ना, और कोई बीच में तो नहीं था, ठीक है। तो बच्चों याद करो अपनी सीट में एक क्वेश्चन था, वो भी हेक्सागन का ही था अगर याद हो, तो बच्चों वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। 40 बच्चों याद करो हेक्सागन में हर एक साइड क्या होती है, बराबर, तो ए बी सी डी ई एफ, हर एक मान लो बच्चों ए है, ठीक है। अब बच्चों फॉर मोशन ए टू एफ, तो बच्चों ए से एफ गया लेकिन ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक है ना, ए से एफ गया लेकिन बच्चों ऐसे घूम के जा रहा है, तो बच्चों हरे कलर वाले पाथ से वो जा रहा है, मुझे बताओ उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 5 है। अब वेलोसिटी के लिए तो इनिशियल फाइनल से मतलब होता है, तो बच्चों बताओ ए और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए। तो अब अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं फर्स्ट केस में, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम बच्चों कैसे लिखोगे, 5a अपॉन v, क्योंकि वो ऐसे जा रहा है, तो डिस्प्लेस तो हुआ a, लेकिन टाइम कैसे लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5a अपॉन v कितना आ गया, बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें, क्या आ गया, v/5। फिर देखो d, d बच्चों ये रहा, ये रहा, तो बच्चों बताओ ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बच्चों याद करो हेक्सागन में मैंने बताया था पिछले टर्म पे सारी साइड्स क्या होती हैं, तो बच्चों अब बताओ ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2a, और बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल 3a, तो टाइम क्या लगेगा, 3a/v, a कट गए तो 2v/3, इन्होंने क्या दिया है, v/3, गलत है। अब c, a से लेके c बच्चों ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, याद हो, जो क्लास में क्वेश्चन था वो यही था, उसमें अगर देखोगे तो इसे मैं करवा चुका हूं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट हमने बच्चों लास्ट टर्म पे निकाला था, कितना आया था, √3, ये 2a, तो आंसर आ गया बच्चों √3/2v, वही दिया है, ठीक है। अब बच्चों b, तो a से b तक बच्चों बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट a, तो a अपॉन a/v कितना आ गया, v, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएंगे, ACD, आंसर बच्चों ACD। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, समझ पाए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों 4a इसमें सेकंड क्वेश्चन एक मैंने दिया था, सेकंड 4a में सेकंड, इसमें बच्चों किसी को डाउट, 4a सेकंड, बच्चों 4a 14 इसमें कोई डाउट, बोलो बच्चों जिसको डाउट हो, देखो जो सीट मैंने दी थी वही क्वेश्चन है, वही डेटा है, फिर भी अगर डाउट रहे तो क्लास के बाद पूछ लेना, याद करो एक जो मैंने सीट दी थी उसमें सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा के साथ, ठीक है, ओके। फिर भी अगर डाउट है तो मुझसे भी क्लास के बाद पूछ लेना, ओके।
बच्चों मुझे बताओ, होमवर्क में जो मैंने दिया था उसमें अभी कोई कंफ्यूजन? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम आगे चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो वो समझते हैं। लास्ट टर्म पे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई करके बताया था, उसके बाद की चीजें बच्चों फिर देखते हैं। हाँ, ओके, देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट ट्रांसफर, ठीक ठीक है ना, पर आप अकेले ट्रांसफर हो जाओ, ठीक, बाकी दोनों को यहीं रहने दो। ओके, अब बच्चों आगे मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ उसे समझते हैं, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, अब गर्मी कम लगेगी, ठीक है। चलो बच्चों, अब जो टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये एग्जाम्पल आप लिख लो, अभी जो मैंने आपको समझाया था उस पर बेस्ड है। बच्चों ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी -10, सी की 6, ठीक है। कर लो बच्चों इतना। काम नहीं कर रही है, हाँ गर्म हवा दे रहा है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा, बैठ गया है। ओके, तो मैं बताता हूँ, इस साइड बैठ जाओ आगे वाली बेंच पे, ठीक है। ओके बच्चों, अब इतना नोट कर लिया, ठीक है। अब इसमें बच्चों लिख लो, बच्चों इसमें लिख लो, कंपेयर वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी, कंपेयर वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों आंसर बताना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। कंपेयर वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो बच्चों जिससे मैं पूछूं वही आंसर बताएं। कर लिया बच्चों? जस्ट कंपेयर करना है, किसकी वेलोसिटी कम है किसकी ज्यादा है। कर लिया? रोहित तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ओके, राहुल तुम बताओ, कंपेयर किसकी सबसे ज्यादा फिर कम, उस तरह से किसकी? हाँ, बी की कम है या ज्यादा? ओके, तो अभी भी बच्चों मैंने बताया, हाँ तुम बोलो। देखो बच्चों, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, बच्चों जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो केवल हम मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं, माइनस नहीं देखेंगे, माइनस नहीं देखेंगे। तो बच्चों 10 और -10 कौन सी स्पीड ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है? हम बोलेंगे दोनों बराबर, हम बोलेंगे दोनों बराबर। तो बच्चों कंपैरिजन में हम केवल मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन करते हैं, तो ए और बी बराबर है, और कम कौन सी मानी जाएगी? सी। समझ गए बच्चों? तो जब भी कंपैरिजन वेलोसिटी का किया जाता है ऐसे किया जाता है। यहां तक बच्चों को डाउट? ठीक है, फर्दर बच्चों देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आप इसमें लिख लो, मान लो बच्चों पोजीशन तुमको दी है t² + t, पोजीशन तुमको क्या दी है? t² + t। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। तो बच्चों पिछली क्लास में भी इतनी गर्मी थी क्या? तो उसमें गर्मी क्यों नहीं थी? तो खैर देखते हैं, वो शायद लिखेंगे। ओके बच्चों, करना क्या है? 3 और 5 पे वेलोसिटी निकाल, 3 और 5 पे वेलोसिटी निकाल ली। और बच्चों ये चीज तुम्हारी क्या है? पोजीशन। ये क्या है? पोजीशन, ठीक है।
ओके चलो रुद्र, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र नाम है ना? ओके हाँ रुद्र, तुम मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है? सही है बच्चों, 7 एंड 11। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? वेलोसिटी 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। बच्चों टी स्क्वायर का 2t और t का डिफरेंशिएशन 1 और पोजीशन का डिफरेंशिएशन हमको क्या देता है? वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब हमें कब पूछा है? 3 पे, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 5 पे, 2 इंटू 5 प्लस 1 11 मीटर पर सेकेंड। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? पृथ्वी समझ पाए? बोलो बच्चों इसमें किसी को डाउट हो? प्रज्ञा क्लियर है? ठीक है बच्चों बताओ इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? इसी में सेकंड पार्ट लिख लो बच्चों, इसी में बच्चों सेकंड लिख लो। आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताना। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर 3 to 5 seconds, 3 to 5 seconds। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर 3 to 5 seconds। तो 3 सेकेंड से 5 सेकेंड्स के लिए, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड्स के लिए एवरेज वेलोसिटी बताओ। 3 सेकेंड से 5 सेकेंड्स तक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। तो बच्चों आंसर अभी मत बोलो, अभी केवल लिख लो, जब मैं पूछूं तब बताना। तो बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है बिना आवाज किए। एक बार करें फिर मैं डिस्कस करता हूं। एसी बंद है क्या है? बहुत गर्मी कर रहा है। देखो ओके तो बच्चों देखते हैं, हैंड राइज करें बच्चों जिससे सॉल्व हुआ हो। देखते हैं अभी और कोई, और 77 अपॉन, देखते हैं और ओके बच्चों अब 77 अपॉन 9, जैसे राहुल तुम्हारा आया, तुम मुझे बताओ तुमने क्या अप्रोच फॉलो की? कौन सा फॉर्मूला? ओके और कोई जिसने इसके अलावा कोई अप्रोच फॉलो की हो? बोलो बच्चों। अब बच्चों समझो, एवरेज वेलोसिटी के हमने बहुत से फॉर्मूले सीखे थे। एक फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, याद आया? उसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में बच्चों आया था v1 प्लस v2 बाई 2। फिर उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें आंसर आया था 3 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। फिर बच्चों हमने एक और क्वेश्चन किया था, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन था, मैंने बताया था 2v0 अजीब सा आया था। तो बच्चों आपने उसी पहले फॉर्मूले को ही क्यों यूज़ किया? बहुत सारे फॉर्मूले थे, ऐसा क्या खास लगा कि आपने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया? तो बच्चों अभी तक जो आंसर मिले हैं वो गलत है, ठीक है? अब सही तरीका समझते। बच्चों देखो, वो कोई फॉर्मूले नहीं है, वो कोई फॉर्मूले नहीं है, वो उस पर्टिकुलर केस में आंसर। हाँ उसको मैंने आज जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो फॉर्मूले की तरह यूज कर लिया था, क्योंकि वो वाली सिचुएशन सेम थी। आधी डिस्टेंस v1 आधी डिस्टेंस v2, आधी डिस्टेंस v1 आधी डिस्टेंस v2, तब अपनी एवरेज स्पीड क्या आई थी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो जो आज मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें यही हो रहा था, आधी डिस्टेंस v1 आधी डिस्टेंस v2, तो अपनी एवरेज स्पीड हो रही थी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कुछ किया काम, और ये गर्मी फेंक रहा है ना? तो खैर बच्चों, हाँ चलो बच्चों अब इधर आ जाओ।
देखो, तो वो उस पर्टिकुलर केस में आंसर था। अब जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सिमिलर सिचुएशन थी, तो मैंने मेहनत ना करके वो यूज कर ली। पर इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि हम हर जगह वही फॉर्मूले लगा दें। बच्चों, जब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बताई थी तो आपसे एक सेंटेंस बोला होगा कि एवरेज वेलोसिटी बच्चों बताओ क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल, कभी भी कोई भी कैसी भी सिचुएशन, इस फॉर्मूले को तुम आराम से लगा सकते, इस फॉर्मूले को तुम आराम से लगा सकते। तो बच्चों सही तरीका ये है कि हम बेसिक से चलें। यहाँ ऐसा इन्होंने कहीं भी नहीं दिया है कि वो आधी डिस्टेंस v1 से आधी डिस्टेंस v2 से चल रहा है, तो हम ये अप्रोच नहीं लगा सकते। हमें क्या करना होगा? बेसिक अप्रोच लगानी होगी। इतना बच्चों अभी क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं तो वो समझो। समझ गया बच्चों? तो बच्चों अब समझो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों इधर अब समझो, 3 से 5 बच्चों बताओ टाइम कितना हुआ? बच्चों फिर बताओ 3 to 5 टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड। तो टाइम तो आ गया 2 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों बताओ, डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होती है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। फाइनल मतलब बच्चों कब? 5 पे। इनिशियल मतलब कब? 3 पे। समझे बच्चों? अब देखो बच्चों, उसमें 5 रखो, बोलो कितना आएगा? 25 प्लस 5। बच्चों 3 रखो, कितना आएगा? 9 प्लस 3 अपॉन 2। अब 30 माइनस 12, 30 में से 12 गए बच्चों, कितने बचे? 18 बाई 2। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। जो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वो भी इसी से आए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से। तो अगर अपनी स्टैंडर्ड से पूरी तरह से मैच कर रहा हो तो आप उन्हें डायरेक्ट यूज कर सकते। अगर मैच नहीं कर रहा तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और बेसिक ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर स्पीड हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी समझे बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? कुछ बच्चे इसमें आंसर ऐसे निकालते हैं, सर एवरेज है v1 प्लस v2 बाई 2, 11 प्लस 7 19 डिवाइड बाई 2 9, मैच कर रहा है। तो बच्चों सही है, लेकिन वो इस केस में मैच कर रहा है। इस केस में डेटा ऐसा है कि v1 प्लस v2 बाई 2 से मैच कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम v1 प्लस v2 बाई 2 रट लें। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसे क्यूब कर देता हूँ तो फिर v1 प्लस v2 बाई 2 से मैच नहीं करेगा, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल, ये बच्चों अपना हमेशा एप्लीकेबल। बताओ बच्चों अभी समझ पाए? पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, उसमें कोई दिक्कत? एवरेज कभी भी पूछता है, कभी भी पूछता है, बेसिक कंसेप्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ बोलो। देखो केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना, जैसे हमने वो भी निकाले थे, वो फॉर्मूले नहीं थे, वो उन क्वेश्चंस के आंसर थे, और उनको भी हमने कैसे सॉल्व किया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। तो मेन वही यूज करना। हाँ, अब जैसे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ज़्यादा यूज होता है तो थोड़ा याद रह गया था, तो उसे आज हमने कुछ क्वेश्चन में यूज कर लिया, बाकी उसे ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं थी, हम बेसिक से कर सकते थे। समझ गए बच्चों? अभी ये चीज समझ गए?
चले आगे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ, इसी में बच्चों मुझे ऐसी बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, जस्ट डायरेक्टली आप सॉल्व करके बताओ। ये वाला समझ गए बच्चों? अगर मैं इसमें 0 से 5 सेकेंड के लिए एवरेज पूछता, 0 से 5 के लिए, तो बच्चों बताओ क्या आता? बोलो बच्चों। चलो हैंड, अभी ऐसे नहीं, हैंड राइज करो। 15 और 0 से 5, क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है। और नहीं, चलो बच्चों कर ही लो फिर, इसी में सेकंड या थर्ड लिख लो। 6 सही है। चलो एक काम करो, थर्ड और लिख लो, इसमें एक और लिख लो, ठीक है। थर्ड बच्चों लिखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर 1 to 5 सेकेंड्स। नहीं, अब मैंने चेंज कर दिया, जरूरी थोड़ी वही है। फाइंड, उसका आंसर तो पता चल गया, तो अब इसे आंसर बोलना नहीं है बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताओ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर 1 to 5 सेकेंड। तो 1 to 5 बच्चों आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी। एक सेकेंड रुकना, कर लो बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें। हाँ आज तक आप बोलो। 7 करेक्ट है, 7। बच्चों देखो 1 से 5, 1 से 5 बताओ टाइम कितना हुआ? 1 से 5 बच्चों टाइम कितना हुआ? 4। तो डिवीजन में 4। अब बच्चों 5 पे पोजीशन अभी निकालिए, वही 30। 2 पे पोजीशन बच्चों रखो, कितनी आई? सॉरी 1 पे पोजीशन 2, तो 28/4 7 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बताओ समझ पाए इसे? कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, उसमें कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, इसे हटा रहा हूं, क्लियर है ना सबको? ठीक है, इधर ठीक। अब बच्चों इसे लिख लो, बच्चों x है तुम्हारी पोजीशन, ये क्या है? पोजीशन। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव। 5 टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो बच्चों तुम्हें पता करना है कि वेलोसिटी कब या कितने टाइम के लिए पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं, सेल्फ से अटेम्प्ट करना है बच्चों। एक सेकेंड, हाँ। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बच्चों सेल्फ से करो। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो गया हो, बोलो। ओके देखते हैं, और कोई? 0 to एक एक कर, ऐसे किसी को नहीं, हैंड राइज करें तब बोले। हाँ बोलो। ओके, और 0 to और ओके बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर होना चाहिए 0 से 3। करेक्ट आंसर बच्चों 0 से 3। कैसे बच्चों वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों मुझे बताओ पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देता है? बच्चों बताओ पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों बताओ 60 का डिफरेंशिएशन 6,
माइनस 2t² का माइनस का 2t और 36 का 0। तो वेलोसिटी बच्चों क्या आई, ये आई। बताओ बच्चों, वेलोसिटी में किसी को दिक्कत? पक्का? ठीक। अब वेलोसिटी तुमको कैसी चाहिए? पॉजिटिव। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 चाहिए। 6 माइनस 2t बच्चों ग्रेटर देन 0, तो 6 2t, तो t बच्चों यहां से क्या आ गया? लेस देन 3। t कहां से क्या आ गया? लेस देन 3। तो बच्चों टाइम 3 सेकंड से कम होना चाहिए। टाइम 3 सेकंड से कम होना चाहिए। अब बच्चों टाइम जनरली हम निगेटिव कंसीडर नहीं करते, टाइम हम निगेटिव कंसीडर नहीं करते। तो बच्चों सही तरीके से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा। बस कुछ मिस्टेक कर दी? नहीं, t 3 से छोटा आया। देखो ना, इसको डिवाइड किया, टाइम क्या आया है? 3 से छोटा। समझ के ना? नहीं, 3 पे आप चेक करो। एक काम करते हैं, 3 पे हम चेक करते हैं। 3 इसमें रखो बच्चों, 18 माइनस 9, सॉरी ये है वेलोसिटी। हाँ 3 इसमें रखो बच्चों, कितनी आ रही है? 0। तो 0 पॉजिटिव होता है क्या? तो नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते। तो उस वजह से 3 को इंक्लूड नहीं करें, 3 को इंक्लूड नहीं करें। 0 को और चेक करते हैं, 0 पे पॉजिटिव आ रही है तो उससे इंक्लूड कर सकते हैं। समझ पाए बच्चों? बच्चों एक बार फिर बताओ, पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या देता है? डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया तो टाइम लेस देन 3 आ गई। ठीक है, 3 से कम टाइम होना चाहिए, बट अंडरस्टूड है कि नेगेटिव में थोड़ी जाएगा कि -2 -10। तो 0 से ज़्यादा टाइम और 3 से कम, तो इंटरवल वाइज लिखेंगे बच्चों, ये आ जाए। बोलो बच्चों, अभी इसमें कोई दिक्कत? समझ गए बच्चों? ठीक है, फर्दर बच्चों देखो। बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो। ठीक है, कर लिया ना बच्चों सबने? नेक्स्ट बच्चों लिख लो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t² माइनस 10t प्लस 5। ठीक है बच्चों, यही लिख लो आप, इसको मत लिखो अभी, इसको मत लिखो, बस यही लिख लो। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ये, फाइंड। अब फर्स्ट, ठीक है बच्चों, इतना लिख लिया ना? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ये, फाइंड फर्स्ट। फर्स्ट बच्चों इसमें लिख लो, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। फर्स्ट बच्चों लिख लो, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। बच्चों बोलो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? 1। सही है बच्चों, करते हैं। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या देगा? x का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी 5t² का बच्चों 2t, t का 1, 5 का 0, तो वेलोसिटी बच्चों 10t माइनस 10। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी कब 0 है, तो बच्चों v0, 10t माइनस 10 0, t बच्चों कितना आ गया? 1 सेकेंड। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? एक बार फिर समझो, डिफरेंशिएशन ने क्या दिया? वेलोसिटी। हमसे पूछा है कि वेलोसिटी कब 0 है, बताओ। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। आंसर क्या होगा?
क्योंकि रेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0। बोलो बच्चों, कहीं दिक्कत इसमें? ठीक है, अब सेकंड लिखो बच्चों। ठीक है, सेकंड। ठीक है, सेकंड बच्चों ऐसे लिख लो, सेकंड, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 0, 1 and 4 second. Find position of particle at t equal to 0, 1 and 4 second. निकालो बच्चों, बहुत आसान सा है, जब मैं पूछूं तब बताना। 0, 1 and 4 सेकेंड पे पोजीशन बतानी। फर्स्ट पार्ट में बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? पृथ्वी क्लियर है फर्स्ट पार्ट? तो बच्चों एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, जैसे इस संडे आपका टेस्ट है, पता होगा। तो बच्चों टेस्ट में यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब मान लो जैसे आज हमने जितना पढ़ लिया है वहाँ तक आएगा। ठीक है बच्चों, खासकर जैसे आप में से कई बच्चे भी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, या पढ़ चुके हैं कई एक बच्चे। तो बच्चों फिजिक्स में भी हमने ASTC रूल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो बच्चों मैथ्स का फिजिक्स से कहीं ज़्यादा बेटर होता है, आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको पता ही होगा। मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हैवी रहता है, फिजिक्स वाला तो बेसिक सही रहता है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ बच्चों ने जैसे मैथमेटिक्स या मान लो शुरू वाली क्लासें नहीं की, तो उनसे अगर वो टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वो परेशान ना हो। उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मान लो जिसने इस चैप्टर से क्लासें अटेंड की है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेक्टिलिनियर मोशन, तो वो बस उसका क्वेश्चन बना लें, वो उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पुराने क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिन्होंने पुरानी क्लासें अटेंड नहीं की हैं, उनको पुराने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने वेक्टर की क्लासें अटेंड नहीं की, अब मैक्सिमम उसमें वेक्टर आएगा तो उनसे ऑब्वियस सी बात है सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो उन्हें उस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बच्चों? ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, हैंड राइज करो बच्चों, ये किस किसने कर लिया? ओके, यथार्थ आप मुझे बताओ, 0 पे पोजीशन क्या है? 0 पे -10, बोलो। ओके, अब हैंड राइज तुम बताओ। 5। देखो पोजीशन पूछिए, वेलोसिटी नहीं पूछी, पोजीशन। तो पोजीशन ये है, इसमें 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आएगा? बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब ऐसे बच्चों फिर मैंने कब पूछा है? 1 पे, 1 रखो बच्चों। बच्चों बताओ क्या आएगा? 0। ऐसे बच्चों फिर मैंने 4 पे पूछा है, बच्चों देखो 45। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो याद रहे बच्चों, मैंने वेलोसिटी नहीं पूछी है, क्या पूछा है? पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें आगे लिखो थर्ड। बच्चों थर्ड इसमें आप लिखो, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल for 0 to 4 second. Calculate displacement of particle for 0 to 4 seconds. Calculate displacement of particle for 0 to 4 seconds. बच्चों जब मैं पूछूं तब बताना।
कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर 0 to 4 सेकेंड्स। इधर ओके बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो, बोलो। हाँ 15 40। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो आपको 0 से 4 का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होगा चेंज इन पोजीशन, मतलब x4 माइनस x0। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों 45 माइनस 5 आंसर होगा 40। बोलो बच्चों समझ पाए? किसी को भी बच्चों इसमें दिक्कत? क्लियर है? बोलो कोई डाउट? ठीक है, नहीं नहीं इनिशियल किसे मानते हो? यहाँ टाइम 0 जो है, इन्होंने अगर हमसे पूछा 1 से 4 का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो फिर इनिशियल 1 मानोगे, फाइनल 4 मानोगे। इन्होंने बोला 3 से 6 का बताओ, तो इनिशियल 3 माना जाएगा, फाइनल 6 माना जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है 0 से 4, तो इनिशियल किसे माना जाएगा 0 पे जब वो है, तो 0 इसमें रखा 5, तो इनिशियल 5 माना जाएगा। समझे? तो किस इंटरवल में हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लो कोई बंदे ने 2 बजे चलना शुरू किया और 6 बजे कहीं पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन 2 बजे वाली मानी जाएगी। क्लियर है बच्चों? बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें लिखो, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको सॉल्व नहीं करना है। फोर्थ बच्चों इसमें लिखो, फोर्थ कैलकुलेट, फोर्थ बच्चों कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फॉर calculate distance traveled by particle for 0 to 4 seconds। Calculate distance traveled by particle for 0 to 4 seconds। बच्चों सॉल्व नहीं करना है, केवल समझ लो। ठीक है बच्चों? अब बच्चों ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूं। बच्चों जनरली क्वेश्चन केवल यही आता है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ये, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 0 to 4 सेकेंड। बीच के जो पार्ट्स मैंने दिए हैं वो एक्चुअल में क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछते। अब मिस्टेक क्या होती है बच्चों वो समझो। पहले मैंने पूछा 0 से 4 की डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो बच्चा क्या करता है x0 निकालता है, x4 निकालता है, दोनों को सेपरेट कर देता है, 40 आ गया और वो आंसर लिख देता है 40, जो कि गलत है। क्योंकि जो आपने निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे बच्चों मान लो मैंने इसको फेंका, ये 50 सेंटीमीटर ऊपर गई और मेरे हाथ में आ गई, तो बच्चों बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और 50 सेंटीमीटर ऊपर गई, नीचे आ गई, बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 100। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। क्लियर है? अब वो कब जरूरी नहीं होगा वो समझो। बच्चों मैंने ऊपर फेंका तो इसने टर्न लिया, इसने क्या किया? टर्न लिया, ऊपर रुकी और वापस आ गई। तो जब भी वो टर्न लेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो। जब भी वो टर्न लेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। जैसे बच्चों देखो, यहां से मैं चलना शुरू कर रहा हूं,
मैं ऐसे गया, थोड़ा रुका, फिर वापस इधर चलने लगा, बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे या नहीं होंगे? कोई दिक्कत नहीं। मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रुक रहा हूँ, उससे दिक्कत नहीं। पर मान लो मैं यूं गया, रुका और फिर ऐसे वापस आ गया, तो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे? नहीं होंगे। तो की कंसेप्ट बच्चों ये है, अगर वो टर्न ले रहा है, अगर वो टर्न ले रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। ये मान के चलो, जब भी इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अधिकतर बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। आप मान के चलो 90% बच्चे मिस्टेक करके ही आते हैं और वो +4 की जगह -1 ही लेके आते हैं। वो अधिकतर बच्चे या तो छोड़ के ही आएंगे तो कम से कम बच्चे रहते हैं, 0 आ जाता है। लेकिन जो करते हैं वो अधिकतर डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, जो कि गलत हो। समझ गए? अब इसके लिए सही तरीका क्या होता है वो समझो, मैं आपको वो तरीका लिखवा भी दूंगा। तो सही तरीका बच्चों ये होता है, सबसे पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे। क्या निकालोगे? वेलोसिटी। फिर उसे 0 करोगे, सॉल्व करोगे। तो 0 का मतलब पार्टिकल रुका। तो बच्चों जब भी पार्टिकल टर्न लेगा तो उसे रुकना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं। आप मान लो एक पतली सी गली में कार लेके जा रहे, सीधे गए, अब आपको वापस आना है, तो बताओ यू टर्न ले सकते हो क्या? तो आप बैक गाड़ी लेके आ सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। तो बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल एक लाइन पे चलेगा, लाइन से ऐसे यू टर्न लेके नहीं आएगा, सीधा जाएगा, ऐसे आएगा। तो बच्चों अगर उसे वापस आना होगा, वापस आना होगा तो पहले रुकना ही पड़ेगा, पहले रुकना ही पड़ेगा। तो जहां वो रुक रहा है वो क्या होगा? टर्निंग पॉइंट। जहां वो रुक रहा होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? टर्निंग पॉइंट। समझ गए बच्चों? तो अब समझो, हम जनरली यही करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, फिर उसे 0 करते हैं 1 सेकेंड। ये अपना क्या होगा? टर्निंग पॉइंट। फिर बच्चों अपने लिए 3 लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, इनिशियल, टर्निंग एंड फाइनल। इनिशियल, टर्निंग एंड फाइनल। तो बच्चों बताओ कहां से कहां तक की डिस्टेंस चाहिए? 0 to 4। तो इनिशियल कौन सी हुई, फाइनल कौन सी हुई, और टर्निंग 1। तो उन तीनों पे तुम पोजीशन निकालोगे। क्या करोगे? उन तीनों पे पोजीशन निकालोगे। जैसे हमने निकाली, 0 पे कितनी आई? 4, 5, 4 पे कितनी आई है? और टर्निंग ये कौन सी है? टर्निंग। टर्निंग पे कितनी आई? 0। तो इनिशियल ये हो गई, फाइनल ये हो गई, और टर्निंग ये हो गई। फिर बच्चों उसे तुम ड्रॉ करोगे। उसे क्या करोगे? तो उसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे। तो बच्चों करते हैं, देखो बच्चों पहले इनिशियली बताओ पार्टिकल कहां पे था? बोलो बच्चों इनिशियली पार्टिकल कहां पे था? 5 पे। फिर बच्चों 1 सेकेंड पे कहां पे? तो बच्चों यहां से गया, 0 पे आ गया, टर्न लिया। फाइनली बच्चों कहां पे? तो किधर आ गया? 45 पे। ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक है? तो बच्चों फिर समझो, इनिशियल वो कहां पे था? 5 पे। फिर टर्न लेने कहां पे पहुंच गया? 0 पे। फिर फाइनली कहां पे पहुंच गया? 45 पे। तो बच्चों बताओ 5 से 0, 5 से 0 कितना चल लिया? 5। 0 से 45 कितना चल लिया? 45। तो बच्चों डिस्टेंस तुम्हारी होगी 5 + 45 यानी कि 50 मीटर। समझ गए बच्चों? तो अब जब भी डिस्टेंस ट्रेवल पूछी जाएगी तुम्हें ये सारी कहानी करना पड़ेगा। पहले वेलोसिटी निकालोगे, 0 करोगे, टर्निंग टाइम निकालोगे, फिर इनिशियल, फाइनल और टर्निंग पोजीशन निकालोगे,
फिर उसको ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर ऐड करके तुम्हारा आंसर आएगा। ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, समझ गए बच्चों? तो इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। इसमें आंसर बच्चों हो जाएगा 50 मीटर। हाँ पूछो, अगर कुछ पूछना हो। अच्छा कर लो बच्चों, हाँ बोलो। ये पोजीशंस है, ये डिस्टेंस नहीं है। आप अलग अलग टाइम पे पोजीशंस ड्रॉ करो। हाँ, उनको भी अगर प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। अगर हमसे 0 से 4 की डिस्टेंस पूछिए तो मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलेगा, ठीक है ना? तो उसको प्रॉपर ड्रॉ करके देखोगे आंसर सेम आएगा। हाँ वही किया है मैंने, कार्टेशियन प्लेन ही है ये, एक्स एक्सिस बस दिखा दिया, क्योंकि वाई जेड की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1D हम पढ़ रहे हैं उसमें एक ही होगा। बच्चों इधर ध्यान रहे बच्चों, डिस्कशन करोगे तो उनकी मैं परमानेंट जगह चेंज कर दूंगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। टर्निंग पॉइंट वो होगा जहां वेलोसिटी 0, क्योंकि जैसे मान लो फेंका, ऊपर रुक के ही टर्न लेगा, रुक के ही टर्न लेगा। या मान लो आप गाड़ी ऐसे चला रहे, आपको वापस आना है तो पहले रुकना पड़ेगा तभी वापस आ पाओ। तो टर्निंग पॉइंट वो होगा जहां वेलोसिटी 0। टर्निंग पॉइंट दिया नहीं होगा, वो अभी मैं दूंगा क्वेश्चन, देखना। आंसर लाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, एक आध किसी केस में आंसर आ जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आंसर आ जाएगा। इधर बच्चों इतना क्लियर है? बच्चों बताओ, इतना नोट कर लिया अभी? ठीक है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, या उससे पहले मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं। इतना सबने नोट कर लिया ना? सबने कर लिया बच्चों? ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे इसमें इस तरह से आप लिख लो, स्टेप्स टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्टेप्स टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो बच्चों पहली स्टेप क्या है? फाइंड पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट, ब्रैकेट में बच्चों V0। तो टर्निंग पॉइंट बच्चों कौन सा होगा? जहां वेलोसिटी 0। अब बच्चों समझो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वेलोसिटी जहां 0 हो वो टर्निंग पॉइंट ही। जैसे एक एग्जांपल बच्चों डिस्कस कर रहा हूं, समझो मैं यहां पे हूं, ऐसे गया, थोड़ी देर रुका रहा, तो बताओ वेलोसिटी क्या है? 0। फिर बच्चों मैं इधर ही चल रहा हूं, तो बच्चों मेरी वेलोसिटी तो 0 हुई, पर क्या मैंने टर्न लिया है? नहीं लिया। तो बच्चों वो तो जब हम पोजीशन ड्रॉ करेंगे कि पहले यहाँ फिर यहाँ और फिर यहीं जा रहा है, तो अपने आप दिख जाएगा। अगर मान लो वो टर्न ले रहा होगा तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपने आप दिख जाएगा। बाकी मैक्सिमम केसेस में जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, पर कुछ केसेस में हो सकता है कि जहाँ वेलोसिटी 0 हो वहाँ वो टर्न ना लेके रुक के आगे जा रहा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ड्रॉ करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेप बच्चों क्या है? फाइंड पोजीशन ऑफ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का बच्चों मतलब क्या है? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट इनिशियल, टर्निंग एंड फाइनल पॉइंट। तो बच्चों इनिशियल, टर्निंग और फाइनल पॉइंट पे पोजीशन निकाल लो। फिर बच्चों क्या करना होगा? ड्रॉ द सिचुएशन एंड कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। जो सिचुएशन तुम्हें दे रखी है उसको ड्रॉ करो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बच्चों मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आप अटेम्प्ट करो। फिर
एग्जाम्पल बच्चों आप देखो, पोजीशन मान लो मैंने इस तरह से दी है, x इक्वल टू मान लो बच्चों 3t² माइनस 18t प्लस 4, 3t² माइनस 18t प्लस 4, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 1 to 5 सेकेंड्स। तो बच्चों ये बताओ इसमें इनिशियल कौन सा माना जाएगा, फाइनल 5। अब टर्निंग तुम्हें निकालना है, वो कैसे निकालना है आप खुद सोचें। तो बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है 100% वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। कर लो बच्चों, जब मैं पूछूं तभी आंसर बताना। इधर फैजुल और डिस्कशन नहीं करें। ओके कर लो बच्चों। शायद नहीं, देखते हैं अभी। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हुआ हो। आप बताओ टर्निंग टाइम क्या आ रहा है। ओके अब बताओ आंसर 30, देखते हैं। और कोई 46 देखते हैं। और कर लो बच्चों, आप क्या बता रहे हो 34, देखते हैं। 35 देखते हैं। आपका टर्निंग टाइम क्या निकला, एक सेकेंड 3। ओके हैंड राइज करें जो आंसर दे रहे हैं 24। और कोई 24। और कोई बच्चों आंसर ऐसे नहीं बोले, हैंड राइज करके ही बोले। और कोई जिससे सॉल्व हुआ बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। जहां तक मुझे लग रहा है आंसर 24 आना चाहिए, बाकी चेक करते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है 24 आना चाहिए, बाकी चेक करते हैं। ठीक है तो बच्चों आप इधर ध्यान दें। ठीक बच्चों बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी आएगी 60 माइनस 80। बच्चों फिर वेलोसिटी को 0 करेंगे, टाइम बच्चों कितना निकला 3। तो बच्चों इनिशियल बताओ क्या है 1 सेकेंड, टर्निंग क्या है 3 सेकेंड, और फाइनल क्या है 5। तो 3 लोकेशन से हमें मतलब है। x1 निकालते हैं तो 3 1 का स्क्वायर 18 इंटू 1 प्लस 4। तो बच्चों
3 और 18 बचा -15 और ये -11। बताओ बच्चों, अब 3 पे निकालते हैं। 3 इंटू 3 स्क्वायर 18 इंटू 3 प्लस 4। तो बच्चों देखो 27 54, तो -27 -27 प्लस 4 -27 प्लस 4। बताओ बच्चों, ये चीज क्लियर है? अब x5 5 का स्क्वायर 18 इंटू 5 प्लस 4। तो बच्चों 75 माइनस 90, 75 माइनस 90 माइनस 15 प्लस 4 -11। बताओ बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, जहां वेलोसिटी 0 है वो निकालो, यानी कि टर्निंग टाइम निकालो। आगे फिर बच्चों 3 लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल, फाइनल एंड टर्निंग। निकाल लिया। अब बच्चों इसे ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों पार्टिकल ने चलना कहां से शुरू किया? -11 से। फिर बच्चों वो कहां पहुंच गया? -23। कहां पहुंच गया बच्चों? -23। यहां पे उसने टर्न लिया, फिर टर्न लेके इधर फिर आ गई। तो बच्चों इनिशियली -11, फाइनली -11 और टर्न लिया -23 पे। तो बच्चों -11 से -23, -11 से -23 की क्या डिस्टेंस होगी? -11 से -23 की 12। अब फिर यहां से इधर आया तो -23 से फिर -11 पे पहुंच गया। कितना चलेगा? 12। तो बच्चों 12 जाते समय चला और 12 आते समय चला, तो टोटल वो कितना चल रही है? 12 प्लस 12 24। बच्चों समझे? कंसेप्ट बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन हो हमेशा वही रहेगा। और कंसेप्ट अपने पास क्या है कि भाई जब भी डिस्टेंस निकालनी है पहले टर्निंग टाइम निकालो, इनिशियल फाइनल टर्निंग पोजीशन निकालो, उसको ड्रॉ करो। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे ये जो इधर मुड़ा है वो डिस्टेंस काउंटिंग में नहीं ली। तो बच्चों ध्यान से समझो, पार्टिकल ऐसे आया ऐसे गया, डायग्राम ओवरलैप हो जाएगा, उस वजह से मैंने नीचे ड्रॉ किया। एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे यू टर्न नहीं लेता, बट डायग्राम ओवरलैप हो जाएगा, उस वजह से मैंने नीचे डायग्राम ड्रॉ किया। ऐसा नहीं कि आप सोचो सर ये वाली डिस्टेंस आपने छोड़ दी, तो वो डिस्टेंस है ही नहीं, मैं उसी लाइन पे डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा तो वो दिखाई नहीं देगा, उस वजह से नीचे ड्रॉ किया। बच्चों समझ पाए? आप देखो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। बच्चों आगे इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे? चले आगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमने डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन किए। कौन से क्वेश्चन किए? डिफरेंशिएशन बेस्ड। बच्चों थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट समझो। यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों बताओ, पोजीशन ये थी, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया? वेलोसिटी। तो बच्चों डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस क्या होती? इंटीग्रेशन। तो मान लो किसी क्वेश्चन में तुमको दे दे कि भाई वेलोसिटी ये है, पोजीशन बताओ, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? पोजीशन। बोलो बच्चों ये चीज क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं। बच्चों बताओ, पोजीशन ये थी, उसका डिफरेंशिएशन ये, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? पोजीशन। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? पोजीशन, ठीक है। फिर देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन क्या था? वेलोसिटी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये वेलोसिटी दे दे और पूछे पोजीशन बताओ तो क्या करोगे? ठीक है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस मैंने बता दिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन?
कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बच्चों याद करो मैंने 3 कॉलम बनाए थे। यूनिफॉर्म मोशन वो बहुत सिंपल होता है, वो छोड़ो। बीच वाला कॉलम क्या था? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बच्चों अब उस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये सारे फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों आप हेडिंग लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों सबसे पहली बात याद करो, मैं फॉर्मूले रिमाइंड करवा रहा हूं। v इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है बच्चों ये 3 फॉर्मूले। u क्या था बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, v s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सीलरेशन, t टाइम, ठीक है। अब बच्चों ये सिचुएशन देखो, ये ओरिजिन है। क्या है बच्चों? ओरिजिन। पार्टिकल अभी x इक्वल टू प्लस 3 पे, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। कब? जब टाइम 0 है। तो बच्चों जब आपने स्टॉप वॉच ऑन की, टाइम 0 का मतलब होता है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, तो स्टॉप वॉच में स्टार्टिंग में क्या होता है? 0। तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 6 है, उसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ कितना है? 2, पीछे की तरफ 2, और वो x इक्वल टू प्लस 3 पे, x इक्वल टू प्लस 3 पे। तो बच्चों अब इसे ड्रॉ कर लो और फिर क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बच्चों वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताना, कब बताना है? 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो एक बार बच्चों क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। समझ गए ना बच्चों? डायग्राम में चीजें समझ में आ रही हैं। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ, टाइम 0, मतलब स्टार्टिंग में ये सिचुएशन। ठीक है, ओके। अब बच्चों समझो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों सॉल्व ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है। अब यहाँ बच्चों मैंने आपको डायग्राम में क्वेश्चन दे दिया है, बट ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, यहाँ लिखवाने में बहुत टाइम लगता है, उस वजह से मैंने डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन बता दिया। एग्जाम में आपके पास रिटर्न क्वेश्चन आता है, तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसका डायग्राम बनाओ। जैसे ये डायग्राम आपको बना बनाया मिल गया, वैसा डायग्राम बनाने का ट्राई करो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे? क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर क्या करोगे? डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद बच्चों एक साइन कन्वेंशन मानोगे। साइन कन्वेंशन बच्चों कहीं भी प्लस या माइनस मान सकते, यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ये प्लस है ये माइनस है, तो उस तरह से साइन कन्वेंशन मानोगे, और फिर जो जो चीजें तुम्हारे पास हैं उन्हें लिख लोगे। जैसे बच्चों बताओ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है? बोलो बच्चों। 6। जब तुमने स्टॉप वॉच ऑन की तब उसकी वेलोसिटी क्या है? 6। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बताओ एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर। लेकिन बच्चों विद साइन लिखोगे, एक्सीलरेशन किस तरफ है? पीछे की तरफ, तो लिखोगे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब तुमको टाइम कितना दे रखा है? 3, और वेलोसिटी पूछिए। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत?
इनिशियल वेलोसिटी 6, एक्सेलरेशन -2, टाइम 3, वेलोसिटी पूछी। बच्चों बताओ ये चारों चीजें किस फॉर्मूले में यूज होती हैं? तो बच्चों अगर तुम इस तरह से चीजें लिख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना, वरना कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो चीजें अगर आप ढंग से लिखोगे तो अपने आप क्लिक करेगा कि भाई ये चार चीजें किसमें होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ और बताओ आंसर क्या आ रहा है। जीरो। सही है बच्चों, आंसर क्या आएगा? जीरो, यानी कि 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू u कितना है 6, एक्सीलरेशन -2, टाइम 3, तो v इक्वल टू 6 माइनस 6 0। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों तुमको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों बताओ वेलोसिटी में किसी को डाउट? वेलोसिटी में किसी को डाउट? ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालो। 9 आ रहा है, देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चों ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u बच्चों कितना है 6, टाइम कितना है बच्चों 3, हाफ, एक्सीलरेशन बच्चों -2। याद रहे बच्चों सारी चीजें साइन के साथ रखनी है वरना आंसर गड़बड़ आएगा। 18, 2 2 कट गए बच्चों, -1 9, तो फाइनली 9 मीटर। बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट आ गया 9 मीटर, इसमें कहीं कोई दिक्कत? प्रज्ञा बोलो कोई डाउट? ओके बच्चों इसमें कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? चले आगे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसी में आगे लिख लो बच्चों फिर। ठीक है, अब बच्चों लिख लो ये दो पार्ट, ये क्लियर है ना बच्चों? किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? अब बच्चों लिख लो फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल ठीक है। ओके अब बच्चों बताओ जिससे सॉल्व हुआ, पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन। कब? 3 सेकेंड पे। बोलो बच्चों, बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं। 18 और बच्चों ऐसे नहीं, हैंड राइज करके आंसर दें। और ठीक है बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों। और कोई आंसर देना चाहे? ठीक है, और बच्चों करेक्ट आंसर होगा 12, करेक्ट आंसर 12। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, समझो। मान लो बच्चों मैं यहां हूं, ये है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। बच्चों बताओ ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? 0। बच्चों अब मैं इधर 5 चल लिया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5। मेरी पोजीशन क्या होगी? 0 पे था, 5 चल लिया तो कहाँ जाऊंगा? 5 पे। ठीक है, वापस समझो बच्चों, मैं ऑलरेडी 3 पे खड़ा हूँ। कहाँ पे खड़ा हूँ? 3 पे। मैं ऐसे 5 चल लिया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 5। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। लेकिन मैं कहाँ पहुँच गया? 8 पे, क्योंकि मैं 3 पे था, 5 चल लिया। 5 चल लिया तो अब कहाँ पहुँच गया? 8 पे। तो इनिशियल पोजीशन मेरी क्या थी? 3। फाइनल पोजीशन क्या है? 8। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5। तो ऐसे बच्चों समझो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
चेंज इन पोजीशन, यही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आया, +9। फाइनल पोजीशन हमें निकालनी है, और शुरू में पार्टिकल कहाँ पे था, तो इनिशियल पोजीशन 3 है, तो फाइनल बच्चों कितनी आ गई, 9 + 3 यानी कि 12। या लॉजिकली समझो बच्चों, वो 3 पे खड़ा है और कितना चल लिया, तो बच्चों कोई बंदा 3 पे खड़ा है, 9 आगे चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, तो वही आ रहा है, वो 3 पे खड़ा है। हाँ, अगर वो पहले 0 पे खड़ा होता फिर 9 चलता तो कहाँ पहुंचता, 9 पे। तो हमें फाइनल पोजीशन निकालनी है, तो फाइनल पोजीशन 12, इनिशियल पोजीशन 3, दोनों को सेपरेट करो, 9 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और आना भी चाहिए। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत हो, बोलो बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी? फाइनल पोजीशन बच्चों क्लियर है, चले आगे, ठीक है बच्चों, इसे हटा रहा हूं, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसी चीज को फिर देखना, वो क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है, समझो। डायग्राम आपको वही दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो बच्चों वापस से क्वेश्चन लिखो, उसी क्वेश्चन में नहीं करना है, वापस से ये पूरा लिख लो। बच्चों पिछले और इस क्वेश्चन में केवल इतना फर्क है, पहले बच्चों बताओ यहाँ क्या लिखा था, 0 सेकेंड, अब क्या लिखा है, 2 सेकेंड, ये फर्क है। तो अब बच्चों इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे आपको शायद डाउट था जब मैंने उसमें बताया था T इज T फाइनल माइनस T इनिशियल, जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे तो आपने बोला था कि, तब मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा, तो वो यहाँ से क्लियर होगा। जैसे शुरू में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए थे, तब मैंने बताया था जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा, तो वो यही चीज़ है, अभी समझ में आ जाए। बच्चों डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन बच्चों वही है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है। तो बच्चों एक बार हम मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग समझो, केवल क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया बच्चों। बच्चों तरीका वही है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, फिर साइन कन्वेंशन लोगे, फिर चीजें लिखोगे। तो बच्चों बताओ, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 6, ठीक है, प्लस में एक्सेलरेशन -2, वेलोसिटी निकालनी। अब बच्चों यहां समझो, टी बच्चों क्या है, तो ये चीज बच्चों समझते हैं, देखो समझो ध्यान से। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो बच्चों जब मैंने वो फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो याद करो मैंने ये लिखा था, टी होता है टाइम इंटरवल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, याद आया बच्चों? अब समझो बच्चों, मुझे वेलोसिटी कब निकालनी है, कब निकालनी है बच्चों, किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है? तो बच्चों मुझे फिर बताओ, वेलोसिटी कब निकालनी है, किस टाइम पे निकालनी है, 3 सेकेंड। और बच्चों सिचुएशन कब की दी, 2 सेकेंड। तो बच्चों फिर बताओ, मुझे वेलोसिटी किस टाइम की निकालनी है, 3 सेकेंड, और सिचुएशन कब की दी है, 2 सेकेंड। तो बच्चों ऐसे समझो, तुमने स्टॉप वॉच पहले से कोई चालू करके छोड़ गया होगा, पॉज करके चला गया, तुमने उसी स्टॉप वॉच को यूज कर लिया, कोई थोड़ा बहुत यूज कर लिया होगा, पॉज करके छोड़ गया और तुमने उसी स्टॉप वॉच को यूज कर लिया, तो वो 2 सेकेंड पे पॉज करके स्टॉप वॉच को छोड़ गए। अब तुमने उसी स्टॉप वॉच को चालू कर दिया, तो उसमें स्टार्टिंग टाइम क्या दिखाएगा, 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड पे पहुंच गए, तो 2 से 3, बच्चों टाइम तो 3 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना माना जाएगा, 1 सेकेंड, क्योंकि बच्चों मोशन 2 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ है और हम कब डिस्कस कर रहे हैं, 3 सेकेंड पे। तो यही मैंने उस फॉर्मूले में समझाया था कि टी टाइम नहीं है,
टी है टाइम इंटरवल, टी है टाइम इंटरवल। मैक्सिमम केसेस में बच्चों 0 पे मोशन स्टार्ट होता है, तो 5 सेकंड पे पूछा है तो टाइम 5 हो गया। पिछले क्वेश्चन में 0 पे स्टार्ट हुआ, टाइम 3 हो गया। तो जनरली बच्चों 0 पे मोशन स्टार्ट होता है, तुमसे 5 सेकंड में पूछा तो टाइम 5, 3 पे पूछा तो 3। लेकिन यहाँ मोशन 2 सेकंड पे स्टार्ट हुआ और तुमसे पूछ 3 पे रहे, तो टी टाइम नहीं है, टी है टाइम इंटरवल। तो बताओ यहाँ टाइम या टाइम इंटरवल क्या लोगे? 1 सेकंड। तो टी बच्चों, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 3 माइनस 2 1 सेकेंड। अब बच्चों आप खुद सॉल्व करो। तो बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या आ रही है? 4। डिस्प्लेसमेंट बच्चों सही है, पोजीशन भी निकाल लेना, डिस्प्लेसमेंट ठीक है। अब बच्चों देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू बच्चों कितना है 6, एक्सीलरेशन -2, टाइम 1 लोगे, टाइम 3 नहीं लोगे, टाइम क्या लोगे? 1 लोगे, क्योंकि 2 से 3 हमें 1 सेकेंड ही चलने को मिला है। अब डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों u कितना था 6, टाइम 1, हाफ, एक्सीलरेशन -2, 1 स्क्वायर। तो बच्चों 6 माइनस 1 5 मीटर। बच्चों पोजीशन अगर पूछता हूं एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, बच्चों बताओ क्या आनी चाहिए? 8। 3 पे खड़ा है 5 चल लिया, 3 पे खड़ा है 5 चल लिया, पोजीशन कितनी हो जाएगी? 8। बच्चों ये कंसेप्ट समझ पाए? तो अब ध्यान से ये दिमाग में चीज फिट होनी चाहिए कि टी टाइम इंटरवल होता है। टी क्या होता है? टाइम इंटरवल। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट होता है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसा पक्का नहीं कि भाई 0 से स्टार्ट। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे, ठीक है ना? क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? अच्छा हाँ टाइम हो गया, ओके। खैर बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। बच्चों एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो आप चाहो तो कर लेना। बच्चों समझो कौन से कर पाओगे। बच्चों ये जो सीट आपके पास है उसमें बच्चों क्वेश्चन 10, 13, 14 बस ये 3 अटेम्प्ट कर लेना। और बच्चों टेस्ट है उससे थोड़ा ठीक ढंग से दें। और अगेन बच्चों जिनके टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो वो परेशान ना हो, जितना पढ़ा हुआ है